दोस्तों, आज हम लोग शिवालिक पहाड़ियों की आगोश में हबीबपुर गांव, जो खासपुर के नाम से भी मशहूर है, और तकरीबन 8 दिन पहले यहां पर आग लगी। और क्योंकि ये घाट क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं कि घाट क्षेत्र में ये एक ऐसा क्षेत्र है कि साल दर साल आप सालों से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर एक मरतबा आग ज़रूर लगती है साल में, और ये हादसात होते रहते हैं। बहुत सी मरतबा इन हादसों में इंसान की जान माल सब चीज़ों का नुकसान हुआ है। लेकिन आज लॉकडाउन के इस वक्त में अभी 10 दिन पहले यहाँ पर आग लगी और तकरीबन 40-41 घर के करीब यहाँ पर जल गए, और जिनमें कुछ घर ऐसे हैं कि उनके खाने पीने का सब राशन सब कुछ जल गया। आज हम ऐसे ही एक घर में खड़े हैं। ये अनाज है। हिंदुस्तान को अन्नदाता और किसान को अन्नदाता कहा जाता है। ये अनाज की हालत यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या हालत जलकर हुई है। पीछे वो एक कोठी खड़ी हुई है, उसमें भी अनाज है और वो अनाज भी जलकर राख हो गया है। लेकिन आज एक असल मकसद बातचीत करने का वो ये है कि यकीनन हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि इस घाट क्षेत्र में ये हालात सामने आते रहते हैं। लेकिन अफसोस और दुखदायक बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी सबसे पहली यहाँ की जो ज़रूरत है वो फायर स्टेशन की है। अगर कोई भी हादसा इस तरह का हो तो उसको रोका जाए और इस चीज़ की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि आज चाहे वो ग्राम स्तर से हो, वो ब्लॉक प्रमुख स्तर से हो, वो ज़िला पंचायत स्तर से हो, विधायक स्तर से हो या सांसद स्तर से हो, इतनी निधि गवर्नमेंट की तरफ से आती है। जब हर गांव में ये निधि पहुंचती है तो फिर हर गांव के अंदर कच्चे मकान आज मौजूद क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी यहाँ की जो इस गांव की आशा है, हमने उनसे बातचीत की है, जो लिखा पढ़ी का काम करती है। उन्होंने बोला है कि इस गांव में तकरीबन 1800 के करीब यहाँ का पोलिंग है और 500 के करीब या 550 के करीब घर हैं। उनमें 200 या 250 घर ऐसे हैं जो कच्चे घर हैं। ये बड़े दुखदायक चीज़ है। आज एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, एक तरफ हम हर चीज़ को धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब समाज के अंदर आकर, ज़मीन पर आकर धार्मिक रंग देने वाले लोग अगर यहाँ आकर देखे हैं तो यहाँ पर समाज नहीं, यहाँ पर धर्म नहीं, बल्कि यहाँ पर समाज जिंदा है। और इस समाज का सबसे बड़ा सहारा ये है कि बीजेपी के वो स्पोक पर्सन, चाहे वो संबित पात्रा हो और चाहे वो न्यूज़ वाले वो एंकर, जो रात दिन सिर्फ एक काम है कि इसको उससे भिड़ाना है, हिंदू को मुस्लिम से भिड़ाना है, मुस्लिम को हिंदू से भिड़ाना है। बड़ी बड़ी बातें कर जय जयकार विदेशों में करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हकीकत से रूबरू नहीं कराते। ये अफसोसनाक चीज़ है। मैं तो एक रिक्वेस्ट, एक अपील, एक यही करता रहूँगा। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छत पूरी जली हुई है और ये टीन है, ये पल्ला है टीन का, ये ला के रखा हुआ था कि हम अपने बच्चों के लिए इंतज़ाम करेंगे। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, ये आज इस कंडीशन में है। ये कंडीशन में ये टीन है, ये देखिए, ये सीमेंट तक नहीं छोड़ा गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कंडीशन इस आग की है। सबसे पहले तो ये है कि अब तक सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए जिनके घर चल चुके, ना कोई रहने का इंतज़ाम है, ना कोई सहायता मिलने का काम हुआ है। यकीनन सामाजिक संगठन के लोग आ रहे हैं और आकर इनकी समाज सेवा करने का और जो भी जिससे हो सकता है वो करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ आश्वासन है कि हो जाएगा, और ये होने में 70 साल तक यहाँ पर 250 घर कच्चे, इस गांव में 250 घर। ग्राम स्तर निधि से 50 या 100 मकान हर 5 साल में आते हैं, लेकिन इस गांव में आज तक 200 से 250 घर आज भी ऐसे हैं जिनके ऊपर छप्पर पड़े हुए हैं। और ये हादसा इसी वजह से होते हैं। अगर ये छप्पर नहीं होंगे और ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं या फिर ग्राम स्तर के जो लोग हैं, प्रधान हैं या और लोग हैं, सांसद निधि से इन चीज़ों को रोका जा सकता है, इनके लिए इंतजाम हो सकते हैं। आज सबसे बड़ी पहल ये है, पीछे एक मकान आप देख सकते हैं, ये पूरा जला हुआ है। आज भी जहाँ पर हम लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, वहाँ पर कंडीशन ये है कि आज हमारे घर आज भी कच्चे हैं। और ग्राम स्तर से जो आती है निधि,
वो सिर्फ इसी वजह से आती है कि कच्चा घर किसी का ना हो, हर घर पक्का हो। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, अंदर लाइए भाई जरा, ये क्या कंडीशन है यहाँ पे। अगर लोहा नहीं बच सकता तो इंसान क्या बचेगा। ये सारा जला हुआ है और खत्म सामान है सब। इस कनस्तर के अंदर आटा भी हो सकता था, हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हों, और ये सब देख लीजिए, ये कंडीशन पूरी यहाँ पर हुई है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आज हमारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, लेकिन आकर सिर्फ आश्वासन देकर यहाँ से चले जाते हैं। और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। कब तक आश्वासन के सहारे 70 साल से लोग जी रहे हैं। आज कुछ करने की ज़रूरत है। एक यही अपील और रिक्वेस्ट है कि चाहे ग्राम स्तर से ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत स्तर से जिला पंचायत मेंबर हो, या फिर ब्लॉक स्तर से ब्लॉक प्रमुख साहब हों, विधायक साहब हों, सांसद साहब हों, तमाम के तमाम से एक अपील, एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त है कि यकीनन इस दर्द को जाने और इस बुरे वक्त में इन लोगों की आकर हेल्प करने का। और इनके पूरे गांव के अंदर अगर 250 घर कच्चे घर हैं तो इन घरों को पक्का बनने का काम होना चाहिए। और जो इनका नुकसान जानी माली या पशु चारा जो भी हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। एक अलग से इनके लिए एक पैकेज, एक अनाउंस होना चाहिए कि इन लोगों की 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से हर घर की गवर्नमेंट मदद करने का काम करेंगे। यकीनन एक इंसान अगर 1 साल के लिए भी अपने ज़मीन तैयार करके अनाज किसान उगाता है और वो अनाज पूरा जल जाता है तो ये बड़ी दुखदायक चीज़ है। क्या इनकी कंडीशन होगी, इन लोगों की डिप्रेशन हालत क्या होगी। क्या भाई कितना नुकसान हुआ है आपका? क्या नाम है आपका? फारूक नाम है आपका। तो ये पूरा जल गया है, आपका कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा जी, यहाँ से कुछ नहीं बचा है। 2 बाण थी और भूखी। इनके पास जो भी और सामान था वो सारा फूक चुका है। बस यहाँ कुछ नहीं बचा। शादी ब्याह का जो भी था, शादी ब्याह का इन्होंने इंतजाम कर रखे थे वो सब फूक चुके हैं। बड़ी दुखदायक चीज़ है, बड़े अफसोस और दुख की बात है। जिसमें तो बस नहीं लगा लो, हम भी भाग दौड़ के बचे। जैसे हम आग लग रही है, हम ऊपर से छान के पचड़ के ना बजाने के लिए, तो भाग के यहाँ कूद के बचे बस। खैर अल्लाह ने आपको बचा लिया भाई। आग गली कड़ी बराबर में साइड में, हम उस साइड में कूद गए। बताओ, ये कह रहे हैं कि आग जब लगी तो हम भागकर बचे हैं हम लोग भी। तो यकीनन अगर मैं तो कहूँगा, शायद किसी को बुरा लगे या ना लगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और सच्चाई हमेशा कह देनी चाहिए। इस गांव में कच्चे घर हैं क्यों? अब जब हर गांव में निधि आती है और करोड़ों रुपए निधि आती है तो ग्राम स्तर से घर बनते क्यों नहीं हैं? और मैं आशा से बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले, जहाँ की जो आशा हैं, जो लिखने का काम करती हैं, वो आशा कह रही थी कि इन 5 सालों में एक भी घर यहाँ पर नहीं बना। ये अफसोसनाक चीज़ है। बड़े बड़े सपने ना दिखाकर ज़मीन पर आकर काम करने का काम हो जाए तो यकीनन ये लोग खुशी के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे और इन हालात से बचने का काम होगा और बहुत सारा जानी माली नुकसान जो होता रहता है उससे बचने का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मैं एक अपील लास्ट में यही है कि सामाजिक संगठन के लोग जिस तरीके से इस पूरे गांव की हेल्प की है, आगे भी इसी तरीके से हेल्प करते रहे और गांव में आते रहे और यहाँ पर आकर इन लोगों की समाज सेवा करते रहे, इन लोगों के दुख दर्द को जानते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।